हेलो एवरीवन। तो कैसे आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मस्त होंगे। जैसा कि ये जो पिछला वीडियो जो पार्ट 1 एपी का डाला गया था, आप लोगों ने जो प्यार दिखाया, जो लाइक और कमेंट दिखाया, इससे पता चलता है कि आप लोग मन लगा के पढ़ रहे हैं। चलिए आज के क्लास में क्या करेंगे, एपी में इन पदों का योगफल कैसे निकालते हैं उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है कंसेप्ट कि यदि किसी एपी का प्रथम पद ए हो तथा सार्व अंतर, जिसको पदांतर भी कहते हैं, डी हो, तो मतलब किसी एपी का प्रथम पद ए और सार्वंतर डी हो तो इन पदों का योगफल का फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, n का आधा मतलब n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, 2a प्लस n-1 इंटू डी। चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन क्या है कि समांतर श्रेणी 8 3 -2 में प्रथम 22 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। क्या करा है? प्रथम 22 पदों का योगफल। सबसे पहले लिखेंगे हल लिखेंगे और इसमें लिख देंगे क्या कि दिया गया समांतर श्रेणी, दिया गया समांतर श्रेणी, क्या दिया गया समांतर श्रेणी है तो 8 3 -2 ... चलिए अब इससे पता चल जाएगा कि सबसे पहले जो होता है प्रथम पद है, तो लिखेंगे इसलिए प्रथम पद बराबर अब प्रथम पद को क्या चीज़ से दिखाते हैं, ए से, प्रथम पद को ए से, तो ए बराबर सबसे पहले क्या है, प्रथम पद क्या है 8 है, तथा दूसरा बात निकालेंगे सार्व अंतर का फॉर्मूला होता है, सार्व अंतर मतलब डी बराबर अगला पद माइनस पिछला पद, अगला पद, सार्व अंतर का फॉर्मूला होता है अगला पद माइनस पिछला पद। आराम से देखिए समझ में आएगा। अगला पद माइनस पिछला पद, तो देखिए अगला पद क्या है तो -2 और फॉर्मूला का माइनस, पिछला पद क्या है तो 3 है। तब देखिए फिर आगे काम करेंगे, फिर ये अगला हो गया इसके लिए तो 3 - 8, 3 अब -8, तो देखिए ये 8 में से 3 को घटाएंगे तो 5 होगा, अब बड़े का चिन्ह माइनस तो माइनस, मतलब -5 आ गया। अब डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे, इसलिए अच्छा चूंकि n पदों का योगफल बराबर तो फार्मूला हो जाता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो देखिए n पदों का योगफल कह रहा है तो ये हो जाएगा, ठीक, n/2 और कह रहा है यहाँ की 22 पदों का योगफल तो 22/2, n पदों का कह रहा है तो n/2 और 22 पदों का कहेगा तो 22/2। चलिए निकालते हैं। इसलिए 22 पदों का योगफल बराबर n कह रहा था तो n/2, 22 कह रहा है तो 22/2, 2a के जगह कितना तो प्रथम पद कितना है, a की जगह 8 प्लस n-1, n पदों का कह रहा था n-1 तो 22 पदों का कह रहा है तो 22-1 इंटू डी है तो डी का वैल्यू कितना है -5। आराम से देखिए समझ में आएगा। अब कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 2 एकम 2 मतलब 11 दूनी 22, तो ये हो जाएगा क्या 11, अच्छे से लिख देते हैं, 11 गुने ब्रैकेट के अंदर 2 8 16 प्लस है तो प्लस 22 में से 1 गया तो 21 अगुने -5 है तो -5, 11 है तो 11 गुने ब्रैकेट में रहने देते हैं, 16 है तो 16 अब प्लस और माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा प्लस माइनस और 21 पंचे क्या हो जाएगा तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 मतलब 10, 105। अब घटा लेते हैं 105 में से किसको 16 को घटाएंगे तो पता चल रहा है क्या, पता चल रहा है कि 89 आएगा। चलिए तो
तो 11 गुने, इधर कर लेते हैं 11 गुने, अब बड़े का चिन्ह माइनस है तो माइनस, और 105 में से 16 घटाए हैं तो 89 आया है। ठीक, अब इस दोनों का गुना तो माइनस में आएगा, माइनस में आने के बाद क्या है 89 में 11 से गुना, और इस दोनों को जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा 8 16 17 के साथ 9, 979, माइनस में आ जाएगा 979, लास्ट में लिख देंगे। इसलिए 22 पदों का प्रथम 22 पदों का योगफल बराबर कितना हो जाएगा माइनस में 979। यही आपका क्या हो गया फाइनल आंसर। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। समांतर श्रेणी 2 6 10 में प्रथम 11 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। सेम वैसा ही लिखेंगे, कैसे हल लिखेंगे, हल में लिखेंगे दिया गया समांतर श्रेणी, क्या दिया गया समांतर श्रेणी है तो 2 6 10 डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ से पता चल गया, इसलिए प्रथम पद जिसको a से दिखाते हैं तो प्रथम पद a बराबर जो पहले है 2, प्रथम पद a बराबर 2 आ गया, तथा सार्व अंतर बराबर d, और ये होता है फॉर्मूला इसका सार्वंतर का क्या, अगला पद माइनस पिछला पद, अगला पद माइनस पिछला पद। तो फॉर्मूला लगा देते हैं, अगला पद माइनस पिछला मतलब बराबर में हो गया 10 माइनस 6, और इससे भी पीछे जाते हैं तो 6 माइनस 2, और 6 में से 2 घटाएंगे तो हो जाएगा अपना 4, मतलब d का वैल्यू आ गया, d बराबर 4 आ गया, d बराबर 4। अब a पता है और d पता है, तो आपको पूछा जा रहा है क्या कि n मतलब 11 पदों का योगफल, इसलिए अच्छा चूंकि n पदों का योगफल बराबर फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी, सब का मान रखेंगे, n पदों का योगफल होता है n/2, तो 11 पदों का योगफल मतलब 11/2, इसलिए 11 पदों का योगफल बराबर n पदों का योगफल मतलब n/2, तो 11 पदों का योगफल मतलब 11/2, 2 है तो 2 और a का वैल्यू 2 है, प्लस n पदों का योगफल मतलब n-1, 11 पदों का योगफल मतलब 11-1 इंटू डी का मान कितना आया है 4, तो 4 रख दिए, सब का मान रख दिए बराबर 11/2, तो 11/2 ब्रैकेट में 2 दूनी 4 प्लस 11 में से 1 गया तो 10 अगुने 4, चलिए 11/2 हो गया यहाँ पे, तो 4 है तो 4 प्लस 10 चौक 40, अब क्या हो जाएगा 11/2, 40 में 4 जोड़ेंगे तो 44, अच्छा 11/2 गुने 44 हो गया, कटने वाला काट देंगे, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 मतलब 22 दूनी 44, ऊपर बच गया 11 गुने 22 मतलब 22 में गुना करना है 11 से, 2 2 और इसका भी 2 और 2, 242 मतलब लास्ट आपका क्या आ गया गुना करके 242, तो लिख लीजिएगा क्या, इसलिए प्रथम 11 पदों का योगफल बराबर 242, यही आपका फाइनल आंसर है।
क्या बात समझ में आया? और बात समझ में आया हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चलिए मिलेंगे अगले क्लास में, लेकिन इस टाइप का जो भी क्वेश्चन होगा और पूछा गया है वो आपको लिंक इन डिस्क्रिप्शन बोलते हैं क्या, हाँ डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, जिससे आप व्हाट्सएप पर जुड़ जाएंगे और वहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेगा और PDF मिलेगा। चलिए थैंक यू।